Assalamu alaikum my dear students. Subject Mathematics D1 Class 6 Topic Basic Geometry and its Construction. नीचे आपको क्वेश्चन नंबर 5 और 6 एक्सरसाइज 7A का नज़र आ रहा है, ठीक है। इसमें कुछ ज़रूरी पॉइंट्स है, वो मैं सबसे पहले आपको यहाँ पर क्लियर कर दूँ कि जो आपकी ही के बुक में है, ठीक है। सबसे पहले स्ट्रेट लाइन देखिए, इंफॉर्मेशन है ना कि a straight line is equal to 180 डिग्री। एक स्ट्रेट लाइन सीधा जब एक लाइन हो वो 180 डिग्री के इक्वल होता है, ठीक है। अब दूसरा इंफॉर्मेशन है, यहां पर देखिए, ठीक है, कि attention, the following shows some examples of angles on a straight line which are not adjacent, ठीक है। अभी देखिए यहां पर the following shows some examples, नीचे आपको चंद एग्जाम्पल्स दिखाई दे रहा है of angles, ठीक है, ऑन अ स्ट्रेट लाइन। ये स्ट्रेट लाइन पर ये एग्जाम्पल्स है चंद, ये एडजेसेंट एंगल नहीं है, ठीक है। एडजेसेंट एंगल असल में होता क्या है? द सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये देखें ना, ये ए एंगल है और बी एंगल है, इन दोनों को अगर जमा किया जाए तो इसे 180 नहीं आ रहा। अब इन दोनों को जमा करें ना, एंगल ए और एंगल बी, तो इसे 180 नहीं आ रहा है, ठीक है। एडजेसेंट एंगल्स का मतलब ये है कि ऐसे दो एंगल्स इन दोनों को जमा किया जाए तो उससे 180 आ जाए। फॉर एग्जांपल ये स्ट्रेट लाइन है ना, और ये यहाँ पर एक एंगल ये है, दूसरा एंगल ये है, ठीक है। ये एंगल ए है, दूसरा ये एंगल बी है, ठीक है। अब एंगल ए और एंगल बी इन दोनों को जमा किया जाए ना तो इसे 180 आ रहा है। जब 180 नहीं आ रहा हो, ठीक है, तो वो एडजेसेंट एंगल नहीं होता। एडजेसेंट एंगल ठीक है, जब इन दोनों से 180 आ रहा हो तो उसको एडजेसेंट एंगल कहते हैं, ठीक है। अब इसकी एब्रिविएशन क्या है? एडजेसेंट एंगल्स, यहाँ पर एस मींस प्लूरल है, ठीक है। ऑन अ स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन पर दो एंगल्स, ठीक है, एडजेसेंट एंगल्स, सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल्स। द सम ऑफ एंगल्स एट अ पॉइंट इज 360। एब्रिविएशंस एंगल्स एट अ पॉइंट, एक पॉइंट पर जो सारे एंगल्स हो ना, जितने भी एंगल्स हो, ठीक है, उन सारे एंगल्स को जमा किया जाए तो उसे 360 आ रहा हो, तो मतलब इसकी एब्रिविएशन क्या है? एब्रिविएशन एंगल्स एट अ पॉइंट, ठीक है। अब इन अटेंशन यहाँ पर देखिए, द फॉलोइंग शोज सम एग्जांपल्स ऑफ एंगल्स दैट आर नॉट वर्टिकली ऑपोजिट। अब ये देखिए, ये वर्टिकल ऑपोजिट नहीं है क्योंकि ये एंगल इस एंगल का इक्वल नहीं है, ये एंगल ए एंगल बी एंगल का इक्वल नहीं है। वन स्ट्रेट लाइन, ठीक है, एक तो स्ट्रेट लाइन है, दूसरा स्ट्रेट लाइन नहीं है, ठीक है। इनमें दोनों स्ट्रेट लाइन नहीं है। ए सी, अब इन दोनों को देखिए, ये वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है क्योंकि ये दो स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। डी बी के बराबर है और सी ए के बराबर है, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया। अब नेक्स्ट शुरू करते हैं हम एक्सरसाइज को।
Question number 5. Given that AOB is a straight line, find the value of the unknown in each of the following figures. नीचे आपको A B C D, ठीक है, ये आपको नजर आ रहा है ना, इससे इसको सॉल्व करना है। इसमें जो अननोन एंगल्स है ना, एंगल A B और इस तरह यहाँ पर C है और इधर D है, तो इसको आपने मालूम करना है ये क्या है, ये स्ट्रेट लाइन पर है, ठीक है। तो आइए हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में ए पार्ट। क्वेश्चन नंबर 5 में ए पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5 में ए पार्ट। आपको ये फिगर दिखाई दे रहा है ना, ठीक है। एक मिनट में कलर चेंज कर दूं, यहाँ पर भी कर दूं, ये वाला पार्ट है, ठीक है। अब ये देखिए ये स्ट्रेट लाइन है, एक एंगल ये है, दूसरा एंगल ये है, ठीक है। इन दोनों को जमा किया जाए तो ये क्या होगा, इसे 180 डिग्री आ रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल, वी नो दैट द सम ऑफ, यहाँ पर बस हम शॉर्टकट इस तरह भी लिख सकते हैं कि ए और 33 इन दोनों को 180 डिग्री के बराबर ले लीजिए, सम है ना, द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर लिखो जो काम आपने यहाँ पर करना है ना, ठीक है, कैलकुलेशंस वगैरह, तो उसको आपने यहाँ पर लिखना होगा एडजेसेंट एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब 33 को साइड पे ले जाओ, 180 माइनस 33, 180 से अब 33 सब्ट्रैक्ट करें तो इसे 147 आता है। तो देयरफॉर ए एंगल ए इक्वल टू 147 डिग्री, ठीक है। तो ये हो गया आपका ए एंगल। अब नेक्स्ट है बी, बी पार्ट को देखें। अब इन तीनों को जमा करें ना, इसका जो स्ट्रेट लाइन है ना वो ये है, ठीक है। तो ए और बी स्ट्रेट लाइन है, तो मतलब तो आपने क्या करना है, बी मालूम करना है ना, ये मालूम करना है ना, बाकी ये दोनों मालूम है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या इन तीनों को जमा करने से 180 के बराबर होगा ना, तो b प्लस 42 प्लस 73 इक्वल टू 180 डिग्री। अब इन दोनों को जमा कर ले, ठीक है। तो इसे क्या आ रहा है, 73 42, तो इसे 5 एंड ये, ठीक है, 115 180, तो 180 माइनस 115, तो 180 अब माइनस 115, तो इसे क्या आ रहा है 5 और 766 आ रहा है ना, ठीक है। तो इसे 65, तो बी डिग्री क्या है 65, ठीक है। तो सी पार्ट ये हमने मालूम करना है, ठीक है, मतलब सी मालूम करना है, यहाँ पर भी सी है, लिहाजा तो इन तीनों को जब जमा किया जाए, ठीक है, तो ऐसे जो आ जाए तो मतलब ये खुद ब खुद आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो 4c प्लस 80 प्लस c इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। यहां पर लिखे एडजेसेंट, ठीक है, एंगल्स और अ स्ट्रेट लाइन। अब इन तीनों को जमा कर ले, 4c c प्लस c से
5C आ रहा है प्लस 180, 5C 180 माइनस 80, 5C 100, ठीक है। 5 पर डिवाइड कर लो और ये भी 5 पर डिवाइड कर लो, इसे 20 आ गया, तो C इक्वल टू 20 डिग्री, तो लिहाजा C की वैल्यू ये है, ठीक है। अब जब C की वैल्यू ही है तो आपको जो अननोन एंगल्स है ना वो हमने मालूम करना है। तो अननोन एंगल्स में एक 4C है, तो 4 मल्टीप्लाई बाई 20 इससे 80 आ रहा है। दूसरा बस सिर्फ C है, तो C तो हमने मालूम कर लिया, तो ये है, ठीक है, सही है। अब नेक्स्ट है डी पार्ट, इसको सॉल्व करते हैं। डी पार्ट, तो डी पार्ट में दोनों को जमा कर ले, 4C या 4D प्लस 16, ठीक है, एक ये है। दूसरा एडजेसेंट एंगल 2D प्लस 14 डिग्री है, ठीक है। इससे क्या है 180 डिग्री। ब्रैकेट कैंसिल कर ले, कैंसिल कर दिया, ठीक है, 180 डिग्री। तो 4D एंड 2D से क्या आ रहा है 60 एंड 16 एंड 14 से क्या आ रहा है, ठीक है, मतलब इससे और इससे क्या आ रहा है, ठीक है। इन दोनों को जमा कर लेते हैं, 60 आ रहा है और 16 प्लस 14 से 30, ओके, 180 डिग्री। तो 6D 30 उस साइड पे ले जाए तो ऐसे क्या है -30 और 6D 180 माइनस 30 इसे 150। तो ये 6 पे डिवाइड कर ले इस तरह, तो ये भी इस तरह 6 पे डिवाइड कर ले, ठीक है। तो ऐसे एक मिनट, पहले 3 पर डिवाइड करते हैं, जैसे ऐसे क्या आ रहा है, ऐसे आ रहा है 2 और ऐसे 550, तो ऐसे 25, ठीक है। तो 25 डिग्री, D इक्वल टू 25 डिग्री। अच्छा, तो ये हो गया। अब ये पार्ट D था, ठीक है। तो नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, आप इधर गौर करें। क्वेश्चन नंबर 6 है X, Y एंड Z आर 3 एंगल्स लाइंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन। ये एक स्ट्रेट लाइन पर ये तीनों एंगल्स है X, Y एंड Z। फर्स्ट पार्ट में है इफ Y डिग्री, ओके, इक्वल टू 45 एंड Z डिग्री इक्वल टू 86, फाइंड द वैल्यू ऑफ X। X की वैल्यू मालूम करनी है। और नीचे बी पार्ट में है इफ X इक्वल टू 2Y एंड Z इक्वल टू 3Y, फाइंड द वैल्यू ऑफ Y। ये दोनों क्वेश्चन हम करेंगे, यहाँ पर सॉल्व करेंगे। आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। शुरू करने से पहले अगर चैनल को नए आए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो काइंडली सब्सक्राइब करें, ओके, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में ए पार्ट, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। और इसमें मैं यहाँ अंदाज़तन ये एंगल्स ड्रा कर रहा हूँ, ठीक है, कि बस इस तरह है, सही है। मतलब ए पार्ट में है y इक्वल टू 45 डिग्री, ठीक है। y क्या है 45 डिग्री, इस तरह ये y है, y इक्वल टू 45 डिग्री, ठीक है। अच्छा, तो z इक्वल टू 86 डिग्री, तकरीबन इस तरह है, ठीक है। ये 86 डिग्री है, z इसको ले लेते हैं। और यहाँ पर x अननोन है, ठीक है। x की वैल्यू क्या है वो मालूम करनी है, एंड x इक्वल टू अननोन, सही है। तो ये तीनों एंगल्स आपको एक स्ट्रेट लाइन पर गिवन है, ठीक है, इसको हम मालूम करने जा रहे हैं। अच्छा, तो यहाँ पर आप सबको पता है कि x प्लस वाई प्लस z, मतलब अगर तीनों एंगल्स को हम जमा करें तो ये ऐसे आ रहा है 180 डिग्री। ये तीनों एंगल एडजेसेंट एंगल्स को हम जमा करें, इसकी समेशन निकालें तो वो 180 के बराबर है। मतलब एडजेसेंट एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन,
ओके। अच्छा, अब यहाँ पर x एंड y एंड z, मतलब इन तीनों में जो यहाँ पर दस्तयाब है, गिवन है, उसको हम पुट कर लेते हैं। ठीक है, पुटिंग द वैल्यूज, पुटिंग द वैल्यूज। ठीक है, हाँ। अब इधर देखिए x तो अननोन है, x अपनी जगह पे आएगा, और y की वैल्यू क्या है 45 डिग्री, और z की वैल्यू क्या है 86 डिग्री, और इक्वल टू 180 डिग्री। अब इन दोनों को जमा करते हैं, इन दोनों को हम जमा करते हैं इस तरह, 86 प्लस 45 डिग्री। अब इसे क्या आ रहा है 11, 1 कैरी हो जाएगा, 9 13 मतलब x प्लस 131 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। अब 131 उस साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा 180 माइनस 131। तो इन दोनों से मतलब 180 से 131 सब्ट्रैक्ट कर ले, 180 से 131 सब्ट्रैक्ट करें से 9, और इससे क्या आएगा 7 3 4 4, ठीक है 49 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, x की वैल्यू क्या है, x डिग्री 49 डिग्री। सही है, तो ये रहा आपका ए पार्ट का आंसर। अब नेक्स्ट है बी पार्ट, हम बी पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो ये रहा आपका ये ए पार्ट। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं बी पार्ट को कि इसकी वैल्यू क्या है। ठीक है, बी पार्ट, ये एक स्ट्रेट लाइन है इस तरह। ठीक है, और x y एंड z। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, ये इसको ले लेते हैं y। ठीक है, ये y है, सही है, और यहाँ पर ना मतलब ये x 2y के बराबर है और z 3y है। ठीक है, मतलब क्वेश्चन में गिवन है ना, सही है। यहाँ पर बी पार्ट में इफ x इक्वल टू 2y एंड z इक्वल टू 3y फाइंड द वैल्यू ऑफ y। ठीक है, आप सबको पता है कि यहाँ पर लिख लेते हैं सबसे पहले गिवन डेटा। ठीक है, जो गिवन डेटा है उसको हम लिख लेते हैं, x इक्वल टू 2y, z इक्वल टू 3y एंड y इक्वल टू y। ओके, अब आप सबको पता है कि x, y एंड z इन तीनों को जमा कर ले तो ऐसे 180 आ रहा है। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पर कर लेते हैं एडजेसेंट एंगल, मतलब ये तीनों को जमा कर लेते हैं तो इसे 180 आ रहा है। एडजेसेंट एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अच्छा x 2y प्लस y क्या है, y है। ठीक है, y की वैल्यू y है, और z की वैल्यू है, z की वैल्यू क्या है सॉरी 3y। ठीक है, ये 3y है इक्वल टू 180 डिग्री। ये तीनों वैल्यूज मैंने यहाँ पर रख लिए, सही है। तो इन तीनों वैल्यूज को मैंने यहाँ पर पुट कर लिए। पुटिंग के बाद अब इन तीनों को हम जमा कर लेते हैं क्योंकि ये ग्रुप लाइक टर्म्स है। ठीक है, ये तीनों y है ना, इसी वजह से। तो 2y प्लस y इसे 3y इसे क्या आ रहा है 6y इक्वल टू 180 डिग्री। तो बोथ साइड से 6 पर डिवाइड कर लो इस तरह, तो इसे आएगा 30। ठीक है, y इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, y की वैल्यू मांगा गया है ना, तो y की वैल्यू मालूम हो गया, सही है। y इक्वल टू 30 डिग्री। अब y इक्वल टू 30 डिग्री है तो x क्या है 2y है ना, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 30 इसे क्या आएगा 60। ठीक है, और z की वैल्यू क्या है 3y है ना, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 30 इसे क्या आएगा 90 डिग्री। ठीक है, अब इन तीनों को जमा किया जाए तो इसे 60 प्लस 30 प्लस 90 तो इसे 180 आएगा। तो प्रूफ हुआ ना। ठीक, तो अब ये क्या हुआ प्रूफ हो गया, सही है। अच्छा, अब नेक्स्ट है ये था क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। चैनल को नए आए हो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो करनी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू।